हेलो। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और इस पॉइंट पर कोई चार्ज है नेगेटिव, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 2a। तो देखो इसी और इसका कोई मिड पॉइंट ले लेता हूं O। तो यही आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसको हम लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? जब दो समान परिमाण से मेरा मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को छोड़कर। मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या हो गया? जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। यानी कि दो चार्ज ले लिए मैंने जिनकी वैल्यू तो क्या हो, इक्वल हो, और उनकी प्रकृति क्या हो, अपोजिट हो, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से किस दूरी पर स्थित हो? 2a की दूरी पर स्थित हो। तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है ना, इसको बोलते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? मतलब ये जो निकाय बना है, इस निकाय में किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि मोमेंटम क्या हो गया आपका? किसी भी एक आवेश का परिमाण यानी कि Q मल्टीप्लाई किससे होगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के, यानी कि Q डॉट 2a। ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे ही बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये जो मोमेंटम है, मोमेंट होता है डाइपोल मोमेंट, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होती है। मोमेंट क्या होता है आपका? सदिश राशि। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होगी डायरेक्शन? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी आपकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलोम मल्टीप्लाई मीटर। देखो यहां से आ जाएगा, Q की यूनिट होती है कूलोम, और 2a यानी कि लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो क्या हो गई यूनिट? कंबाइंड यूनिट कूलोम मीटर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? यानी कि विमा क्या हो जाएगी इसकी? कूलोम की आपकी विमा होती है A1T1। चार्ज की क्या, आवेश की क्या विमा हो गई? A1T1। और मीटर की विमा होती है L1। तो इसकी डायमेंशन हो गई A1T1 L1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, M कितना है? 0, L1 T1 और A1। अगर सीक्वेंस में लिखना हो तो इस तरह से लिखूंगा मैं। ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब अपन इस डायपोल यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, वो निकालेंगे। इससे पहले एक बात और अपन देख लेते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव का है ना, जो टोटल चार्ज होगा वो आपका 0 होगा। कैसे? देखिए टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? कुल आवेश कितना हो जाएगा? ये क्या है? प्लस Q। ये क्या है? माइनस Q। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचा क्या? 0।
तो इस विद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो किस तरह से निकालेंगे। देखो विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है ना, दो तरह से अपन दो टाइप के सिस्टम बनते हैं, इसमें दो टाइप के निकाय बनते हैं। एक तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, यानी कि एक तो अपन अक्ष पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। दूसरा क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव इक्वेटोरियल पॉइंट पर अपन निकालेंगे। दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले अक्ष पर देख लेते हैं कि अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो मान लो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर एक चार्ज लेता हूँ -q और इस पॉइंट पर मैं चार्ज लेता हूँ +q। यह आपका पॉइंट मैं मान लेता हूँ A और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ B। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी 2a। डिस्टेंस कितनी होगी 2a और इसको मैं मान लेता हूँ मिड पॉइंट। तो अगर मैं इस O को मिड पॉइंट मानूं तो A से लेके O तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, है ना, इसकी आधी। और O से लेके B तक क्या डिस्टेंस हो जाएगी, A हो जाएगी। और ये 2A क्या डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस है A से लेके B तक। अब मैं इस लाइन, ये क्या होता है, अक्षिस होता है। ठीक है, ये जो आड़ी रेखा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं अपन अक्षिस बोलते हैं। तो इस अक्षिस पर आगे कहीं मैं एक पॉइंट मान लेता हूं P। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर मेरे को क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब इस P पॉइंट को है ना, इसकी भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेरे को लेनी पड़ेगी। तो मैं इस मिड पॉइंट से इस P तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं R मान लेता हूं। ठीक है, मिड पॉइंट से P तक की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R मान लेता हूं। अब अगर इसको R माना मैंने तो बताओ ये A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो है आपकी A से लेके O तक को होगी आपकी A। ठीक है, O से लेके P तक कितनी हो गई R, तो A + R। अब अपने पास AO की डिस्टेंस है, OB की डिस्टेंस है, ठीक है, AB की भी डिस्टेंस है, AP की भी डिस्टेंस है, OP की भी डिस्टेंस है, लेकिन अपने पास BP की डिस्टेंस नहीं है। तो ये भी निकाल देते हैं। देखो BP की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आपकी OP से देखता हूं मैं, OP कितना है R है। ठीक है, OP है R। अब इस R में से अगर मैं OB की डिस्टेंस घटा दूं तो अपने पास BP की वैल्यू आ जाएगी। तो OB की वैल्यू कितनी है A। ठीक है, तो BP कितना आ गया R - A, ये आ गया आपका BP। अब अपने को सारी डिस्टेंस मालूम पड़ गई। अब मैंने डिस्टेंस क्यों निकाली है ये, क्योंकि अपन को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन Q0। फोर्स की वैल्यू क्या होती है K Q1 Q2 अपॉन R², और ये Q0। तो इस R की वैल्यू कुछ ना कुछ रखनी होगी R की जगह, इसलिए मैंने इन सब की डिस्टेंस निकाली है ताकि आपको सोल्व करने में दिक्कत ना हो। पहले ही मैंने निकाल के रख दी। अब मेरे को क्या है, P पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जहां पर निकालना होता है वहां पर मैं एक अपनी तरफ से टेस्ट चार्ज रख दूंगा पॉजिटिव Q0। अब देखो A के कारण इस P पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और उसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो देखो ये है आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो Q0 कहाँ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या, ये क्या है -Q के साथ अट्रैक्शन फील करेगा, यानी कि आकर्षित होगा -Q की तरफ। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में चला गया, A की डायरेक्शन में।
यानी कि माइनस क्यू की तरफ जाएगा क्यू नॉट। तो ये इसको मैं मान लेता हूँ E1 मान लेता हूँ। अब दूसरा चार्ज कहाँ पर है, बी चार्ज यहाँ पर है पॉजिटिव क्यू। अब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन होगी वो किस तरफ हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में E1 के। तो इसको मैंने मान लिया E2। ठीक है, अब आप E1 और E2 की वैल्यू निकाल दो, सिंपल है। देखो E1 क्या आ जाएगा आपका, क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। फोर्स की वैल्यू क्या होगी K, Q1 कितना है माइनस क्यू, ठीक है ना, माइनस क्यू है तो माइनस साइन को अपन इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ पर क्या कर दिया क्यू कर दिया। और इधर कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट है। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो P से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी है, A प्लस आर है। तो ये कितने हो गई, A प्लस आर का स्क्वायर, और साथ में क्या है क्यू नॉट है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो ये E1 की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू अपॉन A प्लस आर की स्क्वायर। ये आ गई आपकी E1 की वैल्यू। अब अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो आपका साथ में क्या लेके चलते हैं अपन, एक यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं। मैं मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में आपकी डायपोल मोमेंट की दिशा होती है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो गई, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, इस डायरेक्शन में नहीं, ये तो आपकी E1 की डायरेक्शन है। ये हो गई आपकी P की डायरेक्शन यानी कि आघूर्ण की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी को मैं यूनिट वेक्टर मान लेता हूं आपका P यूनिट वेक्टर, P यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो आपका जो E1 है ये क्या इस आघूर्ण की दिशा के विपरीत नहीं जा रहा, मतलब E1 तो कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और आपका आघूर्ण किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस केस में आपका माइनस साइन आ जाएगा इधर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो E1 आपका क्या हो गया, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब आपका E2 क्या आ जाएगा, E2 बस वही फोर्स अपॉन क्यू नॉट। फोर्स कितना आएगा इसका केस में, देखो बी पॉइंट में निकाल रहे हैं ना E2, तो Q क्यू नॉट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, K Q क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, देखो B से लेके P तक है ना, पॉजिटिव कहाँ है Q, B पॉइंट पर है, और ये टेस्ट चार्ज कहाँ पर है, Q नॉट P पर। तो B से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी, R माइनस ए। तो ये डिस्टेंस होगी R माइनस ए का स्क्वायर, और साथ में क्या है अपना Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, और एक मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ P यूनिट वेक्टर। तो ये क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। अब जो ये यूनिट वेक्टर है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये देख लेते हैं। देखो E2 की डायरेक्शन है आपकी इस तरफ, और P की डायरेक्शन भी आपकी है इस तरफ, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो ये आ गई आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, टोटल तो यही होगा, वेक्टर सम हो जाएगा दोनों का। तो देखो E की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, E1 कितना है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस का स्क्वायर, और प्लस E2 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। और आपका यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया कॉमन, इसको मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, r प्लस ए का स्क्वायर और r माइनस ए का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के क्यू r माइनस ए का स्क्वायर प्लस के क्यू r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये क्या आ गई एलसीएम करने के बाद की वैल्यू। अब इसको सोल्व कर लो।
आर माइनस ए का स्क्वायर खोलो माइनस के क्यू, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AR और प्लस में के क्यू मैं कॉमन ही ले लेता हूँ बाहर, ठीक है, और माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया। ये कितना आ जाएगा आर प्लस ए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ठीक है। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो माइनस प्लस क्या मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा के क्यू, इसको मैं अंदर ले गया तो ये कितना हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR। ये प्लस में होगा, ठीक है। तो आपका क्या वैल्यू आ गई ये देखो, हाँ इसका मैंने स्क्वायर पहले ही खोल दिया। ये देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, और ये क्या हो गए एड अप हो गए। आपकी क्या वैल्यू आ गई के क्यू 2AR यानी कि 4 हो गए, सॉरी 2 + 2 कितने हो गए 4AR, अपोन में क्या आ जाएगा आर, देखो अपोन में चल ही नहीं रहा क्या, देखो आर नीचे क्या हो जाएगा अपोन में, ये है आर प्लस ए और ये हो गया आर माइनस ए। तो आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसकी वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले की तरह, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आ गई आपकी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ जाएगा इसके नीचे भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई टोटल ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं जो ये ए की वैल्यू है ये आर से बहुत ज्यादा कम होगी, मतलब ए की वैल्यू आर से जब इतनी कम है तो बताओ ए स्क्वायर क्या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा नगण्य। तो आप ए स्क्वायर की जगह 0 पुट कर दो, तो ई बराबर क्या हो गया के क्यू 4AR अपॉन ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया के क्यू 4AR अपॉन आर की पावर 4। अब एक आर यहाँ पर है 4R यहाँ पर है तो कितना बच गया 3R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू क्या हो गई 4KQA अपॉन आर की क्यूब, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ये किस पर आई है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर आई है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई है। तो अगर आपसे पूछे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की क्या वैल्यू होती है तो आपको ये डेरिवेशन करना है ऊपर से नीचे तक का। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इक्वेटोरियल पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।